अभी सर्दी का मौसम चालू है। इस सर्दी के मौसम में काफ़ी लोगों की त्वचा बहुत ही रूखी यानी ड्राई हो जाती है और इस ड्राई स्किन के ऊपर खुजली या फिर रफ स्केल्स हो जाते हैं। इसके साथ काफ़ी बार हम मार्केट में से मॉइस्चराइज़र खरीद के उन्हें इस्तेमाल करते हैं, मगर ये कुछ मॉइस्चराइज़र हमें कोई रिज़ल्ट नहीं देते या फिर कुछ मॉइस्चराइज़र हमें साइड इफ़ेक्ट देते हैं, जिससे खुजली या रैशेस हो जाते हैं। इसके अलावा चेहरे पर जो मॉइस्चराइज़र हमें सूट करता है वो शरीर पे सूट नहीं करता, या फिर शरीर पे जो मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करते हैं वो चेहरे पे लगाने के बाद वहाँ पर एक्ने या कई अन्य प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इसीलिए सही मॉइस्चराइज़र कैसे चुनना है और हमारी स्किन टाइप जानकर उसके हिसाब से कौन-सा मॉइस्चराइज़र लगाना है, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। मैं हूँ डॉक्टर आदित्य वारिंसकर, डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट, और मेरा चैनल स्किन केयर विद डॉक्टर आदित्य पर आपका स्वागत है। Audio Jungle. हमारी त्वचा पर प्राकृतिक रूप से भी नमी रहती है। ये मॉइस्चर ज़्यादा करके हमारे त्वचा पर कुछ स्वेट ग्लैंड्स रहते हैं, उसमें से निकलता है। ये मॉइस्चर सीबम के रूप में इस स्वेट ग्लैंड से निकलता है और हमारे त्वचा के सतह पर फैल जाता है। इसके अलावा जो त्वचा की सतह के ऊपरी हिस्से के जो स्किन सेल्स होते हैं, जैसे कि उन्हें हम कॉर्नियोसाइट्स कहते हैं, इन स्किन सेल्स में भी नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स होते हैं। ये नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स भी नमी तैयार करता है और सेल्स के बीच में और उसके बाद त्वचा की सतह पर पहुंचाता है। ये नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स में होते हैं अमीनो एसिड, लैक्टिक एसिड, यूरिया, शुगर, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि। तो इस तरह से हमारी त्वचा खुद नेचुरली मॉइस्चराइजर तैयार करती है और त्वचा की सतह को और त्वचा के ऊपरी सेल्स को ये मॉइस्चराइजर पहुंचा के त्वचा को सॉफ्ट और स्मूथ बनाए रखती है। मगर कभी-कभी कुछ कारणों की वजह से ये जो नेचुरल नमी रहती है ये कम हो जाती है। सबसे ज़्यादा कॉमन कारण होता है सर्दी का मौसम। सर्दी के मौसम में बाहर का वातावरण बहुत ही ठंडा और रूखा यानी ड्राई होता है। तो रूखे वातावरण की वजह से ये त्वचा का मॉइस्चराइज़र उसमें इवेपोरेट हो जाता है और इसके वजह से हमारी त्वचा ज़्यादा रूखी हो जाती है। इसके अलावा जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे ही हमारे त्वचा में नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर कम होता है और स्वेट ग्लैंड्स भी कम सीबम प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए ये देखा गया है कि 50 या 60 की उम्र के बाद काफ़ी लोगों की त्वचा बहुत ही रूखी हो जाती है। फिर ये त्वचा रफ होती है, ड्राई होके इसके ऊपर डैंड्रफ या स्केल्स बनते हैं, खुजली होने लगती है, फिर ये त्वचा लाल हो जाती है। इस सब के अलावा इस ड्राई स्किन के वजह से अन्य स्किन के प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाते हैं, जैसे कि सोरियासिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस, इक्थायोसिस इत्यादि। तो ये जो त्वचा के अलग-अलग रोग रहते हैं, ये रूखी त्वचा पर ज़्यादा आसानी से बढ़ते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जभी भी ठंडी का मौसम हो या अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो और आपकी स्किन ड्राई हो, तो आपको मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ही ज़रूरी पड़ जाता है। कुछ लोगों की त्वचा 12 ही महीने बहुत ही ड्राई रहती है, तो उन्हें तो पूरे साल मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली जो मॉइस्चराइज़र हम मार्केट से खरीदते हैं, ये तेल और पानी इसका एक मिश्रण रहता है। इसके अलावा इसमें यूरिया, लैक्टिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज इत्यादि केमिकल्स रहते हैं जो शरीर को ठीक से नमी पहुंचाते हैं। मॉइस्चराइज़र लगाने से हमारी त्वचा सॉफ्ट रहती है, स्मूथ रहती है, त्वचा बेहतर दिखती है। इसके अलावा भी ये मॉइस्चराइज़र हमारे त्वचा को कड़ी धूप से बचाता है और बाहर के हार्मफुल पैथोजेंस जैसे वायरस, बैक्टीरिया
या फिर फंगस, इससे भी त्वचा को बचाए रखता है। इसीलिए मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ही जरूरी पड़ जाता है। अब हम देखते हैं कि मॉइस्चराइजर हमारे त्वचा पर किस तरह से काम करता है। देखिए, मॉइस्चराइजर मुख्यतः 3 तरीके से हमारे त्वचा को बचा के रखता है। पहला है ऑक्लूसिव्स। ऑक्लूसिव्स में जब भी हम मॉइस्चराइजर हमारे त्वचा की सतह पर लगाता है तो जो नेचुरल नमी है उसको वो बंद करके रखता है, उसको वो इवेपोरेट नहीं होने देता। तो जब भी ये मॉइस्चराइजर हम लगाते हैं तो त्वचा की नमी को ये बाहर जाने नहीं देता और उसे लॉक करके रखता है। ऑक्लूसिव मॉइस्चराइजर्स होते हैं पेट्रोलैटम, पैराफिन, मिनरल ऑयल, लैनोलिन, इसके अलावा सिलिकॉन, डायमेथिकॉन, साइक्लोमेथिकॉन इत्यादि। दूसरा तरीका रहता है इमोलियंट्स का। अब ये जो इमोलियंट्स होते हैं वो लगाने के बाद त्वचा के ऊपर एक सतह बनाते हैं और त्वचा के अंदर ऊपरी सतह के लेयर के अंदर भी जाके ये स्किन को अंदर से भी मॉइस्चराइज करते हैं। तो जो नमी अंदर से चली गई रहती है उसको ये रिप्लेस करते हैं और त्वचा को मॉइस्चराइज करके रखते हैं। इमोलियंट्स के कुछ एग्जाम्पल है आइसोप्रोपाइल पाल्मिटेट, प्रोपिलिन ग्लाइकॉल, आइसोस्टेरॉयल अल्कोहल, कैस्टर ऑयल, जोजोबा ऑयल, लैनोलिन, सिलिकॉन और डायमेथिकॉन। मॉइस्चराइजर का तीसरा मोड ऑफ एक्शन रहता है ह्यूमेक्टेंट्स। ह्यूमेक्टेंट यानी जब भी हम ये क्रीम अपनी त्वचा पर लगाता है तो वो आसपास के वातावरण में से नमी खींच के हमारे त्वचा के सतह पर पहुंचाता है। इसके अलावा हमारे त्वचा के जो डीपर लेयर, जो गहराई के लेयर्स में जो नमी रहती है, इसे भी ये बाहर खींच के हमारी त्वचा के ऊपरी लेयर पे और हमारी त्वचा के सतह पर ये पहुंचाता है। अगर हम सिर्फ ह्यूमेक्टेंट ही लगाएं तो ये ह्यूमेक्टेंट वातावरण में से और अपनी त्वचा की निचली लेयर में से नमी को खींच के ऊपर की सतह तक लेके आएगा, मगर फिर ये नमी इवेपोरेट भी हो जाएगी। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमेक्टेंट के साथ ही हम इमोलिएंट और ऑक्लूसिव्स ये दोनों का मिश्रण ऐसा क्रीम लगाए ताकि ह्यूमेक्टेंट जो नमी को खींच के हमारे त्वचा की सतह पर लेके आए उसे ऑक्लूसिव्स मेंटेन करे, लॉक करे और लंबे समय तक हमें नमी पहुंचाते रहे। ह्यूमेक्टेंट्स में कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं यूरिया, लैक्टिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, हनी, ग्लिसरीन, जिलेटिन इत्यादि। इन तीनों के अलावा हम मॉइस्चराइजर में कुछ विटामिन या कुछ एडिटिव्स भी डालते हैं ताकि उसका भी बेनिफिट पेशेंट को मिले। कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूं, जैसे कि काफी बार हम विटामिन ए से डिराइव्ड रेटिनॉल या रेटिनोइक एसिड क्रीम ये हम इस्तेमाल करते हैं। रेटिनॉल ये एक एंटीऑक्सीडेंट है और ये एंटी एजिंग का काम भी करता है। इसके अलावा अगर एक्ने प्रोन स्किन है या फिर स्किन थोड़ी सी डार्क है, हाइपर पिगमेंटेड है, तो इसके ऊपर भी ये अच्छा काम करता है। इसीलिए हम इसे मॉइस्चराइजर के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम विटामिन सी का भी इस्तेमाल करते हैं। विटामिन सी ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। धूप के वजह से जो सन डैमेज या फोटो डैमेज होता है उसके वजह से हमारी त्वचा थोड़ी काली पड़ जाती है, तो विटामिन सी इस त्वचा को ट्रीट करने में काफी मदद करता है। इसके अलावा हम विटामिन ई भी इस्तेमाल करते हैं। विटामिन ई ये एक एंटीऑक्सीडेंट है और साथ ही ये अल्ट्रावायलेट रेज से हुए डैमेज से हमारे स्किन को बचाता है। कभी कभी हम विटामिन बी3 या नियासिन भी मॉइस्चराइजर में इस्तेमाल करते हैं। नियासिन ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है और ये एक्ने प्रोन स्किन या एक्ने के ऊपर अच्छा काम करता है और एक्ने को भी कम करता है। साथ ही हम कभी कभी विटामिन बी5 या पैंथेनॉल इस्तेमाल करते हैं। ये ज़्यादा करके हम बालों में इस्तेमाल करने वाले कंडीशनर या शैम्पू या मॉइस्चराइजर में इस्तेमाल करते हैं और ये बालों को अच्छी तरीके से नमी देता है और उन्हें मॉइस्चराइज करके रखता है।
इनके अलावा हम कभी कभी कूलिंग एजेंट जैसे मेंथॉल भी मॉइस्चराइजर में इस्तेमाल करते हैं। इन सब के अलावा हम कई अन्य एंटीऑक्सीडेंट केमिकल्स भी मॉइस्चराइजर में इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी कुछ मॉइस्चराइजर में हम ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं। ये मॉइस्चराइजर ज़्यादा करके जख्म के ऊपर वुंड हीलिंग में ज़्यादा काम आते हैं। एलोवेरा, ये मॉइस्चराइजर तो आप कई बार लगाते ही होंगे। इसके अलावा शिया बटर भी हम काफ़ी बार इस्तेमाल करते हैं। ये मॉइस्चराइजर्स एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करता है और त्वचा पे होने वाली सूजन को भी कम करता है। इन सब के अलावा मॉइस्चराइजर की शेल्फ लाइफ ज़्यादा लंबी रहे, इसीलिए कभी कभी प्रेजर्वेटिव्स भी डाले जाते हैं, जैसे कि पैराबेन या फॉर्मल्डिहाइड। ये मॉइस्चराइजर को कई महीनों तक प्रिजर्व करता है, जिससे हम इसे लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब के अलावा अच्छी फ्रैग्रेंस आए, इसके लिए कुछ फ्रैग्रेंट मटेरियल भी मॉइस्चराइजर में डाले जाते हैं और कभी कभी उसका अपीयरेंस बेटर हो, इसके लिए कुछ कलर्स भी मॉइस्चराइजर में डाले जाते हैं। आजकल काफ़ी बार मॉइस्चराइजर के साथ सनस्क्रीन को भी कंबाइन किया जाता है, ताकि सर्दी के मौसम में आप सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर का ये कॉम्बिनेशन क्रीम धूप में या दोपहर के वक्त भी इस्तेमाल कर सकें। झुर्रियाँ कम होने के लिए कभी कभी हम मॉइस्चराइजर में पेप्टाइड्स डालते हैं। इसके अलावा स्किन लाइटनिंग के लिए विटामिन सी, लिकोरिस एक्सट्रैक्ट या आर्बुटिन, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी हम मॉइस्चराइजर में अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड या लैक्टिक एसिड इस्तेमाल करते हैं। ये स्किन की ऊपरी सतह को एक्सफोलिएट करता है और हाइपरपिगमेंटेशन या झाई में भी ये काम आता है। तो इसीलिए हम इसे मॉइस्चराइजर के साथ कंबाइन करके इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी लोगों में देखा गया है कि ये मॉइस्चराइजर लगाने से त्वचा पर कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होती है। त्वचा बहुत ही सेंसिटाइज हो जाती है, कभी कभी ये लाल हो जाती है या खुजली करती है। और कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है कि मॉइस्चराइजर लगाने से चेहरे के ऊपर पिंपल्स या फिर शरीर के ऊपर छोटे छोटे फुंसियाँ, जिसे हम फॉलिकुलाइटिस कहते हैं, ये भी आ जाते हैं। तो ये सब क्यों होता है? देखिए, मॉइस्चराइजर्स में कई बार प्रेजर्वेटिव्स होते हैं, इसके साथ कलरिंग एजेंट्स रहते हैं या फिर खुशबूदार बनाने के लिए फ्रैग्रेंस भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें कुछ लोगों को सूट नहीं करती और उनकी त्वचा इससे सेंसिटिव हो जाती है, रेड होती है और रैशेस आते हैं। तो ऐसे वक्त पर हमें ऐसा मॉइस्चराइजर चुनना है जो फ्रैग्रेंस भी ना दे और जिसमें ज़्यादा कलर भी इस्तेमाल किया गया ना हो, और ये सल्फेट फ्री और पैराबेन फ्री हो, जिससे त्वचा के ऊपर कोई साइड इफेक्ट ना हो। ये मॉइस्चराइज़र सही तरीके से लगाना बहुत ज़रूरी है और स्किन टाइप देखने के बाद ही हमें उसी तरह का मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी स्किन टाइप किस तरह की होती है, ये अब हम जानते हैं। ज़्यादा करके स्किन टाइप नॉर्मल होती है, जो ज़्यादा ऑयली भी नहीं होती और ज़्यादा ड्राई भी नहीं होती। तो ऐसे स्किन टाइप पर किसी भी तरह का मॉइस्चराइज़र चल जाता है। कुछ लोगों की स्किन ज़्यादा ड्राई होती है, तो ये 12 ही महीने ड्राई रहती है और सर्दी के मौसम में ये बहुत ज़्यादा रूखी हो जाती है। स्केल्स आ जाते हैं, स्किन थोड़ी सी सफ़ेद भी दिख सकती है, डल दिखती है और रेड रैशेस भी आ सकते हैं। तो ड्राई स्किन में हमेशा याद रखें कि थिक क्रीम वाला मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना है और ऑइंटमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉइस्चराइज़र में अगर मिनरल ऑयल या वेजिटेबल ऑयल हो तो उसका ज़्यादा फ़ायदा ड्राई स्किन में होता है। तीसरी स्किन टाइप होती है ऑयली स्किन टाइप। ऑयली स्किन टाइप में त्वचा पर सीबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस करते हैं। तो ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस करने की वजह से इनकी त्वचा ज़्यादा ऑयली रहती है और एक्ने भी इसके ऊपर ज़्यादा होते हैं। तो इस कंडीशन में हमें ज़्यादा करके वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र या जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा करके हाइलोरेनिक एसिड, ग्लिसरीन या फिर सिलिकॉन बेस्ड मॉइस्चराइज़र, ये नॉन कोमेडोजेनिक मॉइस्चराइज़र होते हैं और ये इस्तेमाल करने से एक्ने का प्रॉब्लम भी होता नहीं, तो ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी स्किन टाइप रहती है कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। अब कॉम्बिनेशन स्किन टाइप में जो सेंट्रल टी जोन यानी माथे का और नाक का एरिया,
ये ऑयली होता है और उसके बगल का एरिया जो जॉस का एरिया है वो ड्राई होता है। तो ऐसे कंडीशन में भी ठीक से एग्जामिन करके मॉइस्चराइजर देना बहुत ही ज़रूरी है। ज़्यादा करके लोशन बेस्ड मॉइस्चराइजर ऐसे त्वचा पर ठीक से काम करते हैं। और आखिरी टाइप रहती है सेंसिटिव स्किन टाइप। सेंसिटिव स्किन टाइप में त्वचा बहुत ही पतली रहती है और कोई भी हार्श केमिकल या फ्रेग्रेंस या कलरिंग एजेंट ज़्यादा होने वाला मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करने से इसके ऊपर तुरंत ही साइड इफेक्ट दिखते हैं। तो हमेशा इसके लिए स्पेशल मॉइस्चराइजर बनाए जाते हैं जो ज़्यादा फ्रेग्रेंस भी नहीं होते और जिसमें कलर या हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स नहीं रहते हैं। तो हमेशा इस तरह के मॉइस्चराइजर चुन के ही इन्हें इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि मेरे इस वीडियो से आपको ये पता चल गया रहेगा कि मॉइस्चराइजर किस तरह के हैं और आपके स्किन की टाइप के हिसाब से आपको कौन सा मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।